राधे राधे दोस्तों। जय माता दी। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज मैंने एक ब्लॉग बनाया है। ऐसे ये ब्लॉग तो जो है 2-3 दिन बाद ही जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत नहीं मिलता है। नवरात्रि में सभी लोग व्रत रहते हैं, पूजन की तैयारी करना रहता है, दिन भर काम ही काम रहता है दोस्तों। तो इसलिए ये 2-3 दिन बाद ही जाएगा आपके पास। लेकिन बहुत खूबसूरत ये माता रानी का मतलब ब्लॉग मैंने बनाया है, आप ज़रूर वॉच करिएगा। मॉर्निंग में जब हम लोग उठे, जल्दी जल्दी अपना स्नान वगैरह करके और सभी लोग मिल करके माता रानी के चौकी लगाए हम लोगों ने, और उसके बाद से इनकी पूजन हुआ, कलश स्थापन हुआ। उसके बाद अब आरती करना है, लेकिन आरती करने से पहले अब सभी लोग कहा कि पहले पाठ हो जाए, उसके बाद आरती होगा दोस्तों। तब तक हम लोग जो है ना, चाय भी पीने को मन हो रहा है, तो चलते हैं किचन में चाय बनाने। आप देख सकते हैं माता रानी के लिए बहुत खूबसूरत सा बनारसी लहंगा और ये दुपट्टा और चुन्नी, मतलब हमारी बिटिया जा कर के लाई थी। बहुत मतलब हर त्योहार पे माता रानी के लिए बहुत अच्छे अच्छे मतलब पोशाक हम लोग लाते हैं, क्योंकि जब माँ को पहनाते हैं तो बहुत सुकून मिलता है और बहुत मतलब खुशी होती है। जैसे कि अपने को पहनिए तो खुशी होती है, उसी तरह से देवी देवता को भी अगर आप नए नए कपड़े पहनाते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो यहाँ देखिए कलश स्थापन हमारे यहाँ हो गया है। ये हमारा मंदिर है नीचे, और जो है बगल में जो है ना, ये माता रानी का चौकी हम लोगों ने रखा है। अब हम लोग किचन में आ गए हैं। तो मैं आलू बॉयल करने के लिए रख दी थी गैस पे, क्योंकि व्रत में ना बच्चे आलू फ्राई करके खाना बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं आलू बॉयल कर ली हूँ। अब चलिए फटाफट थोड़ा सा चिप्स तलती हूँ, क्योंकि चाय के साथ इन लोगों को ना चिप्स और ये भुना हुआ आलू बहुत पसंद आता है। तो मैं जब भी चिप्स बनाती हूँ या पापड़ बनाती हूँ तो इसीलिए व्रत का नमक डाल करके बनाती हूँ, कि नवरात्रि तुरंत शुरू होने वाला रहता है होली के बाद। तो मैं बना करके रख देती हूँ, या फिर जीरा और नमक, ये जो होता है ना, काला नमक लोग बनाते हैं जैसे दही बड़ा के लिए होली पे, तो मैं उसमें काला नमक नहीं डाल करके व्रत का ही नमक डाल करके भुना हुआ जीरा और वो नमक डाल करके जो तैयार किया जाता है मैं करके रख देती हूँ, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही नवरात्रि का शुरुआत होता है। तो मैं पहले ही इसकी तैयारियां करके रख लेती हूँ दोस्तों। और हमारे यहाँ व्रत पूजन बहुत होता है भगवान का, हर एक व्रत हम लोग करते हैं और पूजन करते हैं। तो मैं किचन में गई थी, आलू बॉयल हो गया था, उसको निकाल दी थी, क्योंकि आलू अगर कुकर में पानी के साथ रख देती तो गीला हो जाता। तो मैं निकाल करके उसके बाद से फिर आ गई यहाँ नीचे। ये लोग पाठ भी कर लिए थे, जैसे हमारा बेटा और पति दोनों लोग बैठ करके पाठ कर लिए थे। तो आ गए हम जो है नीचे आरती करने के लिए। अब आरती जब कर लेंगे तो चलेंगे किचन में, थोड़ा सा चिप्स और पापड़ भी भून लेंगे दोस्तों। माता रानी का जब आरती हो जाएगा तब सभी को चाय आज मिलेगा। ऐसे मॉर्निंग से चाय कुछ भी नहीं मिला है, बच्चों को भी नहीं मैंने दिया है, क्योंकि पूजन के बाद ही मिलेगा। यहाँ मंदिर में भी पूजन हो गया है और अब आरती हो गया। आरती करके हम लोग अब चलते हैं ऊपर, और चल करके जो है वही कुछ चाय नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि व्रत में जो है खाली पेट बहुत देर तक रहना अच्छा नहीं होता। और दूसरी बात है कि अगर व्रत रहिए तो खाली पेट तो रहना अच्छा होता है, क्योंकि एक दिन खाली पेट रह जाने से हमारा जो है ना डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन खाली पेट का मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन कुछ खाइए ही नहीं। फल फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो, जूस हो ले लीजिए, और लेकर के जो है तभी व्रत रहना चाहिए, ऐसे खाली पेट नहीं रहना चाहिए। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल पानी पी कर के भी व्रत रह जाते हैं। तो ये देखिए मैंने आलू का चिप्स घर पे बनाई थी व्रत वाला नमक डाल करके। तब यही मैं जो है ना घी में फ्राई करूँगी, क्योंकि तेल नहीं खाते हैं इस नवरात्रि के महीने में हमारे यहाँ। तो घी में ही फ्राई करूँगी। घी को मैंने पहले ही मतलब कढ़ाई में गर्म करने के लिए उधर रख दिया है। अब चलिए फटाफट पापड़ और चिप्स तल लेते हैं, और एक तरफ मैं चाय बनने के लिए रख दी हूँ, चाय बन जाएगा। फिर उसके बाद से साबूदाना जो है ना मैं भिगो करके रखी हूँ दोस्तों। अगर बच्चों का डिमांड होगा तो साबूदाने की पकौड़ी या फिर जो भी कहेंगे तहरी मैं बना दूँगी, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है, फल फ्रूट्स और जूस दे दूँगी तो ये लोग व्रत रह जाएंगे। कितनों मना करिए लेकिन ये लोग बिना व्रत किए नहीं रहते, ये लोग व्रत जरूर रहेंगे। जो भी व्रत होगा हमारे तीनों बच्चे करते हैं, मान ही नहीं सकते। कितना भी कहते रह जाइए, कहेंगे कि नहीं व्रत आप लोग रहेंगे तो हम लोग क्यों नहीं रहेंगे, ऐसे इन लोगों का कहना होता है। तो ये देखिए घी हमारा गर्म हो गया। ये मैं आलू के पापड़ बनाई थी, बहुत ही बढ़िया आलू के पापड़ बनाए थे दोस्तों। और आप देख सकते हैं कितना वाइट वाइट पापड़ बना है। तो
मैं बना करके रख देती हूँ। बहुत लोग घर का खाने वाला नमक डाल देता है ना, तो वो पापड़ जो है ना व्रत में खाने लग बिल्कुल नहीं होता। और मार्केट से ख़रीद के लाइए तो वो तो कोई खा ही नहीं सकता, क्योंकि कोई देखा नहीं रहता है कि उसमें क्या पड़ा है, व्रत में खाया जा सकता है कि नहीं खाया जा सकता। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जब भी होली पे चिप्स पापड़ बनाएं आलू के या साबूदाने के, तो उसमें व्रत का नमक डालें। ये साबूदाने का पापड़ भी मैंने बना करके रखा हुआ था, तो थोड़ा सा इसमें से भी फ्राई कर दे रही हूँ। जिसको जो अच्छा लगेगा अपना ले लेगा चाय के साथ दोस्तों। और ये मैं ले जा रही हूँ माता रानी को, पहले भोग लगाऊंगी अपने मंदिर में, उसके बाद ही सबको दूंगी चाय के साथ। ऐसे तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भी होता है तो सबसे पहले मंदिर में जाता है भगवान को भोग लगने के लिए। तो ये देखिए, ये साबूदाने का पापड़ भी बहुत बढ़िया बना था। और ये आलू का चिप्स है। ये आलू का चिप्स मैंने ना बिना धूप के सुखाया था पंखे के नीचे। अब बहुत बढ़िया ये चिप्स बन करके तैयार हुआ था। तो देखिए फटाफट मैं और आगे का जो भी चिप्स पापड़ है फ्राई कर लेती हूँ, और फ्राई करके फिर इसको प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ दोस्तों। मैं बहुत मतलब रोज़ रोज़ तो ब्लॉग बनाती नहीं, लेकिन कभी कभी अगर मुझे मन होता है तो या कुछ रहता है घर में, तो मैं थोड़ा थोड़ा मतलब ले लेती हूँ वीडियो और एक ब्लॉग बना लेती हूँ। क्योंकि रोज़ रोज़ ब्लॉग बनाना मेरे बस की बात नहीं होती है, मैं नहीं बना पाती हूँ, कैमरे को लगा करके सब काम करना नहीं कर पाती हूँ मैं। ये मेरी बहुत बड़ी मतलब वो है कि मैं नहीं कर पाती हूँ। ये देखिए, तो ये हमारा चिप्स पापड़ भून करके रेडी है। चलिए अब प्लेटिंग कर देती हूँ और प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ दोस्तों। ये 9 दिन जो होता है ना माता रानी का जो पूजन व्रत, इसमें बहुत आनंद आता है, क्योंकि लगता है कि घर में कोई है जिनके लिए ये सब हम लोग कर रहे हैं, और बहुत खुशी होती है दोस्तों। तो ये देखिए चिप्स और पापड़, इसके साथ मैंने चाय भी बना लिया है, और चाय के साथ मैंने सभी को यही ले जा रही हूँ, नीचे दे दी हूँ भोग लगाने के लिए। और यहाँ हम लोग चाय लिए हैं, लेकिन नीचे जो है दही का जो लस्सी होता है ना, वही बना करके मैं भोग लगाने के लिए ठाकुर जी को देती हूँ। क्योंकि चाय तो भगवान को भोग लगेगा नहीं। ऐसे मेरे बच्चे तो चाय भी अगर बनाते हैं ना, तो वो भी चाहते हैं कि ले चल के बाबू को भोग लगा दो। जैसे लड्डू गोपाल हैं मेरे यहाँ, तो उनको सभी लोग बाबू बोलता है, कोई भगवान नहीं बोलता। तो सब बच्चे अपना अपना चाय अपना अपना प्लेट ले जा करके उनको पहले भोग लगा देते हैं। अब ये जो है ना शाम हो गया है दोस्तों, तो सबसे मैंने पूछा कि क्या खाओगे आप लोग, तो सभी ने कहा कि तहरी बना दो। तो यहाँ मैं कुट्टू भी भिगो करके रखी हुई थी, तो सोची कि इसी का बना देती हूँ, और साबूदाना भी भिगोई हूँ। तो सभी लोग तो नहीं खाएंगे, मेरा बेटा जो है ना कुट्टू का खिचड़ी बिल्कुल नहीं खाता, उसको नहीं पसंद है। तो उसके लिए मैं बनाऊँगी साबूदाने की तहरी, और वो भी उसको तहरी वो पसंद है जो कि आलू टमाटर और उसमें मूंगफली जो रोस्ट करके उसको मतलब पीस करके जो डाला जाता है, उस तरह का उसको तहरी पसंद है। तो मैं उसके लिए उसी तरह की तहरी बनाऊँगी, क्योंकि वो ये बिल्कुल नहीं खाता है, छूता ही नहीं है, उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ कद्दू शिमला मिर्च काट ली हूँ, और काट करके थोड़ा सा आलू भी इसमें डाली हूँ यहाँ जो है। और ये देखिए मैं घर पे व्रत का मसाला तैयार करके रख ली हूँ, धनिया और जीरा। उसके बाद से जो है ना थोड़ा सा इसमें मैं डाली हूँ कुटी हुई काली मिर्च, और डाल करके बस इतने मतलब मसालों के साथ ये तहरी कुट्टू का बहुत बढ़िया बनेगा। तहरी का बनेगा मतलब कि खिचड़ी टाइप का बनेगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको वज़न कम करना है ना, तो आप इस कुट्टू के खिचड़ी को डेली मतलब थोड़ा सा पतला रनिंग जो होता है ना खिचड़ी, उस तरह से बनाएंगे ना, और बना करके अगर आप सुबह शाम खाना इसको शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपको और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मॉर्निंग में या शाम में थोड़ा सा आप जो है वर्कआउट कर लीजिए कुछ देर, 1 घंटे आधे घंटे 45 मिनट, और फिर इस कुट्टू की खिचड़ी को खा करके देखिएगा आपका वज़न बहुत जल्द कम हो जाएगा दोस्तों। तो ये व्रत में इसे खाना चाहिए। ये एक तो सबसे अच्छी बात है कि इससे वज़न मतलब कम होता है, और बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी नहीं होता है, मतलब भारीपन नहीं लगता है। इसमें क्या पड़ा है, कद्दू पड़ा है, जो कि आपके वज़न कभी बढ़ ही नहीं सकता कद्दू खाने से। और दूसरी बात है कि शिमला मिर्च है, और फिर ये कुट्टू मैं धुल करके रखी थी दोस्तों, इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो कुट्टू का जो है ना आटा तैयार करके और डोसा भी बना सकते हैं। इसका डोसा बहुत बढ़िया बनता है, मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हूँ। अगर आपको फलाहारी डोसा कुट्टू का देखना होगा ना, तो आप वहाँ से जा कर के चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा बन जाता है दोस्तों। तो देखिए मैं थोड़ी देर इसको भून लूँगी,
नमक डाल करके, व्रत का नमक डाली हूँ। उसके बाद से जो है ना इसमें पानी डाल करके 2-3 तो नहीं, मतलब कम से कम 4 विसल आने तक इसको पकाना रहता है दोस्तों। अगर आपको सूखा बनाना है तो थोड़ा कम पानी डालिए, क्वांटिटी कम कर दीजिए पानी का। और अगर आपको खिचड़ी टाइप का बनानी है तो आप थोड़ी सी पानी की क्वांटिटी इसमें बढ़ा दीजिए। ऐसे इसमें कद्दू है इसलिए मैं पानी कम ही डाली हूँ, क्योंकि नमक जाने के बाद कद्दू भी बहुत सारे मॉइस्चर रिलीज करता है, पानी पानी मतलब निकलता है उसमें से, कद्दू के अंदर से। तो ये जो है कम पानी डाली हूँ दोस्तों। अब ढक्कन लगा दे रही हूँ और ढक्कन लगा करके इसको 2-3 विसल आने तक इंतज़ार करती हूँ दोस्तों। उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगी कि ये तहरी कैसा बना है। तो ये मॉर्निंग से ले करके इवनिंग तक का, मतलब कि 8 बजे रात तक का मेरा ब्लॉग है। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। ये मेरा छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, प्यार भरा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए आएँ तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। ये मेरा आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट हमेशा होता है और आज भी मैं बोल रही हूँ। चलिए प्लेटिंग कर देती हूँ इस तहरी को, और प्लेटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको दही के साथ बहुत ये टेस्टी लगता है। अब ये मैं लगा दी हूँ, ले जा रही हूँ भोग लगाने के लिए। और उसके बाद सभी को ये फलहारी जो है खिचड़ी दूंगी, और बच्चे के लिए मैं जो है ना तहरी बनाऊंगी। अभी बनाई नहीं हूँ, जा रही हूँ बनाने, बना करके उसको दे दूंगी। उसका वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगी इसमें, क्योंकि मेरे चैनल पे ऑलरेडी जो है ना साबूदाने की तहरी का वीडियो अपलोड है दोस्तों, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर इसी तरह नई रेसिपी, नए वीडियो, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे दोस्तों। और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे आइए तो प्लीज़ कम से कम 3 सेकंड तो वीडियो देखिए, बस जैसे खोलते हैं और उसके बाद कमेंट करके आप लोग चले जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है।